Okay, what are the findings? PR depression, ST elevation, generalized concave upward notching. अच्छा ये जो ST टू टी वेव रेशियो से उसने निकालना था कि वो it is not एग्जाम में थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जल्दी जल्दी आपने देखना होता है सब कुछ होता है। एसटी का मतलब ये कि अगर ये जे पॉइंट है फर्स्ट किया तो बेस लाइन से लेकर जे पॉइंट तक कितने स्मॉल स्केल एलिवेटेड है वो वैल्यू आ गई और टी वेव की पीक ले लिया आपने बेस लाइन से एसटी कैसे जहाँ जे पॉइंट है उसको आप लेंगे एज ए एसटी उसी को आप लेंगे एसटी, ठीक है। तो यहाँ तक की वैल्यूज आ गई, फिर टी वेव की हाइट पीक पे आप गए वो वैल्यू आप ले ली, एसटी को ऊपर रखा टी को नीचे रखे। दोनों को वोल्टेज दिया कि मुझे ये होता है कि एस से टी तक का अगर लेंगे तो पूरा आपका एमएस मतलब वोल्टेज ना जब मेरी वोल्ट में है वोल्ट में सेम रखेंगे यूनिट जो भी आप लेंगे। तो इसमें हम निकाल सकते हैं निकाल तो सकते हैं बट आई डोंट वांट टू क्योंकि टाइम कम है। तो इफ यू एक्सक्लूड दिस थिंग बाकी फाइंडिंग्स आप इस पे लगाएं और बताएं क्या है। So you say this pericarditis ना? Okay fine. Knuckle sign क्या होता है? PR segment elevation in lead AVR. Okay so ये बेसलाइन जा रही है, ये P wave बनी, वापस क्या ये एलिवेट हुआ या नहीं हुआ? आगे देखें, यहाँ पे एलिवेट हुआ? नहीं। यहाँ पे एलिवेट हुआ? Yes. It is बेसलाइन को कंपेयर करोगे ना, कैसे आप कंपेयर करते हो कि एलिवेटेड है या डिप्रेस्ड है? आप टीपी सेगमेंट को बेसलाइन बनाते हो ना, वरना तो आप यूजुअली आप पीआर सेगमेंट को बेसलाइन बनाकर फिर उससे अंदाजा लगाते हो कि एसटी एलिवेट हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने पीआर सेगमेंट को चेक करना है तो फिर आप इसको बेसलाइन बनाओगे, फिर टीपी सेगमेंट को बनाओगे। तो टीपी सेगमेंट जिस लेवल पे है पीआर सेगमेंट भी उसी लेवल पे है, ना एलिवेटेड है ना डिप्रेस्ड है। सो नकल साइन तो नहीं है इसका। तो अगर नकल साइन नहीं है दिस इज नॉट पेरिकार्डिटिस, ठीक है। दूसरी बात ये जो हुक बना हुआ है ये क्या है? यही तो होता है जिसको आप फिश हुक अपीयरेंस कहते हो। ये हुक नहीं बना हुआ जस्ट लाइक अ हुक, इसको आप हुक कहते हो ना। ये अगर आपको मिल जाए तो देन यू थिंक ऑफ अर्ली रिपोलराइजेशन। पेरिकार्डिटिस में कभी आपने देखा ये चीज? नहीं देखी ना। So this is fish hook appearance. और ST segment elevation तो दोनों में मिलेगी, वो तो कॉमन है, उस पे आप डिसाइड कर ही नहीं सकते। Even if you think कि ये generalized है ST segment elevation, बाकी findings आपको support नहीं करते। So in conclusion, this is the ECG of early repolarization. जी अब दूर से नहीं बोल नजर आएगा। So this is a change which I want from you कि you start doing things जो कि आप पहले नहीं देख रहे। इसका मतलब है कि फायदा है सेशन का ना, टाइम खाली ज़ाया नहीं हो रहा है। फिश के पेरेंट्स है? Yes. ओके बात खत्म हो गई। So pericarditis versus STEMI। पेरिकार्डिटिस में जनरलाइज्ड एसटी एलिवेशन होगा, स्टेमी में लोकलाइज्ड होगा, रेसिप्रोकल चेंजेस आपको मिलेंगे, ठीक है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम पेरिकार्डिटिस की जो चेंजेस आती है ईसीजी की वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू स्टेमी। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? इसको आप रहने दें, आप याद ना करें, ये इज अ डिफरेंट चीज। अगर आप पेरिकार्डिटिस वाले पेशेंट की ईसीजी को फॉलो करें अगले 24 घंटे और एक स्टेमी वाले पेशेंट की ईसीजी को फॉलो करें अगले 24 घंटे, क्या डिफरेंस मिलेगा? नंबर 1 क्यू वेव्स बनेंगी। और what is the clinching point on the ST segment? STT segment. This is very important. ये तो आप इमरजेंसी में अगर आपको ये बात पता है आप फौरन पकड़ सकते हो ये है। क्योंकि पेरिकार्डिटिस जब पेशेंट तो हुआ हो सकता है वो आपके पास दूसरे दिन आ रहा हो, तो तब आपको स्टेज 1 तो नहीं मिलेगी, 2 या 3 में। So the ST segment tends to
अचीव द बेसलाइन लेवल। हर चीज़ अपने नेचुरल लेवल पे जाना पसंद करती है, चाहे वो 4 हफ्ते बाद जाए या 6 महीने के बाद जाए या दूसरे दिन चले। जब पेरिकार्डाइटिस में ये चेंजेस आना शुरू होती हैं एसटी एलिवेशन के बाद, तो सबसे पहले एसटी सेगमेंट आता है बेसलाइन के ऊपर, टी वेव अपराइट रहती है। लेकिन स्टेमी के अंदर क्या होता है कि एसटी सेगमेंट एलिवेटेड रहता है, टी वेव इन्वर्ट हो जाती है। आपने देखा होगा 8 घंटे की हिस्ट्री के बाद पेशेंट आया, राइट बंडल बना हुआ है, एसटी सेगमेंट एलिवेटेड है लेकिन टी वेव इन्वर्ट हो गई। पेरिकार्डाइटिस में आपको ये चीज़ कभी भी नहीं मिलेगी कि एसटी सेगमेंट एलिवेटेड हो और टी वेव इन्वर्ट हो जाए, नॉट पॉसिबल। दिस इज अ वेरी गुड एंड क्लिंचिंग पॉइंट कि अगर इस पेशेंट की टी वेव इन्वर्टेड है तो आप देखेंगे एसटी सेगमेंट भी एलिवेटेड है कि नहीं। अगर एलिवेटेड है वो स्टेमी, अगर वो बेसलाइन के ऊपर है देन यू थिंक ऑफ पेरिकार्डाइटिस। ठीक हो गया? तो एक रीजनल वॉल मोशन वाली बात और दूसरी टाइम चेंज वाली बात, और तीसरी ज़्यादा क्लिनिकल हिस्ट्री है उसके चेस्ट पेन में और स्टेमी चेस्ट पेन में ज़मीन आसमान का फर्क है। जी So when you are saying STEMI तो अब आपने क्या बताना है? ओके, ठीक है। कौन सा STEMI है ये भी बताएंगे आप? Sir, ST elevation in lead free is better than that in lead. So what are the findings in this ECG? Number 1, ST segment elevation in Inferior with RVMI with posterior one. V3 to V6. Okay. Reciprocal changes in 1 and AVL. ये राइट साइड ये Okay, आगे राइट साइड ये राइट साइड ECG है तो फिर आप राइट साइड का वर्ड यूज कर लें। RVMI राइट साइड लिखा हुआ तो सब कुछ है सामने, जस्ट पिक करना है। इसमें तो आप किसी का स्पेसिफिक ना कि आपने बताया नहीं था राइट साइड लगाएगा, ये तो हमारे पास ये भी होती है, बताया नहीं था। सो और इसके अलावा अच्छा ये तो फाइंडिंग हो गई। अब आपका इंप्रेशन क्या है? एक्यूट या क्रॉनिक? एक्यूट तो ये कौन बताएगा? एक्यूट की ट्रीटमेंट और है भाई। अगर उसको क्रॉनिक हो चुका है तो फिर तो आप पीसीए के लिए जाएंगे ना, आपकी मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी। ठीक है। सो वन थिंग रिगार्डिंग द डायग्नोसिस इज कि आप जो वर्ड लिखोगे उसके अंदर उसका अलग मार्क होता है उसके अंदर। अगर आपने एक्यूट नहीं लिखा यू विल लूज दैट मार्क, चाहे वो 0.5 क्यों ना हो। एंड आई मीन इट। अगर वो शॉक में आपने नहीं लिखा डायग्नोसिस में शॉक है, कार्डियल शॉक है, और आपने कहा कि इसकी इंपॉर्टेंस नहीं होगी, उसकी इंपॉर्टेंस होती है, वो लिखा होता है की के अंदर, यू विल लूज दैट मार्क। और आधा करके अगर आपने सारे स्टेशन में लूज मार्क कर दिए तो यू आर गॉन फॉर द नेक्स्ट सेशन। मैं नहीं दूंगा भाई, आई विल नॉट बी हियर। दिस इज द लास्ट, यू आर द लास्ट बैच इसमें पढ़ा रहा हूं। Okay, that is a positive thinking. That is a positive thinking. This is so spontaneous. So the diagnosis is acute inferior wall MI with RV infarct. Okay. The next question. Culprit artery कौन सी है? आरसी क्यों है? नंबर 1 क्यों है? पहला पॉइंट क्या है? ST elevation in lead 3 is more than lead 2. ओके, एक पॉइंट तो ये होगा। दूसरा R वेव है V1 में, तो R वेव V1 में है तो ये मतलब सो व्हाट, R वेव V1 की तो 10 कॉजेज हैं
और ये राइट साइड V1 है। आरवी इन्फॉर्म्ड है, इसलिए आप आरसी को कल्प्रिट सोच रहे हो। इसके अलावा और कोई बात? बस खत्म। लीड 1 की सिग्निफिकेंस क्या है? अगर V1 पे एलिवेशन होती है तो लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड ECG में अगर V1 पे एलिवेशन है तो हाँ, अभी तो यहाँ पे लेफ्ट साइड V1 नहीं, यहाँ तो राइट साइड जो है उसकी बात करो ना। कोरोना वायरस। सो लीड 1 में अगर आपको ST डिप्रेशन मिल जाए, दैट हेल्प्स आउट द कल्प्रिट आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी। अगर ना मिले तो फिर आप लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स का सोचेंगे, ठीक है। सो प्रॉक्सिमल आरसी कब पूछेंगे? जब ST एलिवेशन आपको मिले V1 में। V1 कौन सी? लेफ्ट साइड वाली, ठीक है। और राइट साइड V4 में ST एलिवेशन मिल जाए अपवर्ड T वेव के साथ, तो भी आप प्रॉक्सिमल को सोचेंगे। ST डिप्रेशन इन लीड 3 डिवाइड करें ST एलिवेशन इन लीड 3 के साथ, अगर लेस देन 0.5 हो तो ये प्रॉक्सिमल आरसी को शो करता है। डिस्टल में आइसोइलेक्ट्रिक मिलेगी आपको ST एलिवेशन जो है ना, आइसोइलेक्ट्रिक मिलेगी विद अपवर्ड T वेव के साथ, ठीक है। एक्चुअली काट देना चाहिए, आइसोइलेक्ट्रिक होगी सिर्फ। और यहाँ पे वैल्यू चेंज है 0.5 से 1.2। सो राइट साइडेड चेस्ट लीड्स भी आपको हेल्प आउट करती है ये बताने में कि प्रॉक्सिमल आरसी ए है या डिस्टल है या सर्क है। तो इफ यू लुक एट द राइट साइडेड RV4, अगर आपको ST एलिवेटेड है और T वेव अपराइट है तो प्रॉक्सिमल आप आरसी सोचोगे। ST सेगमेंट एलिवेटेड नहीं है, आइसोइलेक्ट्रिक है, लेकिन T वेव स्टिल अपराइट है, आप डिस्टल आरसी सोचोगे। और अगर T वेव इन्वर्ट मिल जाए तो फिर आप क्या सोचोगे? सर। ओनली द राइट साइड V4 इज सफिशिएंट टू टेल यू कि आपने कहाँ जाना है। क्लियर? चले आगे? नहीं चले आगे? यार तुमने यहाँ सामने ला के रख दिया लंच मेरे, ठीक है। What is the definition of ECG definition of acute MI? ये तो सवाल पूछा ही पूछा जाएगा लॉन्ग केस में, वैसे ही लॉन्ग केस का क्वेश्चन। ये दो चीजें जो रट्टे वाली बात है ना, इसमें तो रट्टा होना चाहिए, इसमें कोई कॉन्सेप्ट की बात नहीं है। ST elevation of 1 millimeter in the elevation limb. of 1 mm except V2 V3 and in two more than 2 consecutive bleeds, 2 or more than 2 consecutive. ST elevation of 1.5 mm in female irrespective of age, and ST elevation of 2.5 mm less than 40 years of age in male, and more than 40 years 2 mm. more than 40 में 2 mm बनेगा, तो ठीक है। जबरदस्त जी, इसको थोड़ा सा और इंप्रूव कर लेते हैं हम। न्यू ST elevation at the J point in 2 contiguous leads with the cut points। वो कट पॉइंट क्या है कि V2 V3 है अगर more than 0.1 millivolt in all leads other than V2 V3, सिंपल। अब V2 V3 का क्राइटेरिया क्या है, उसमें आप देख लें लेडी है या मैन है। अगर लेडी है तो, अगर मैन है तो उसमें फिर एज की रिस्ट्रिक्शन में डाल दिया, 40 से ज़्यादा है तो 0.2, 40 से कम है तो 0.5, यानी कि थ्रेशोल्ड हाई कर दिया उसके अंदर। क्योंकि अभी हमने बात की थी कि नॉर्मल वेरिएंट क्या था, यंग जो है हमारे एडल्ट्स हैं, एडल्टहुड वाले, उनकी ECG कराएं तो ST elevation आपको वैसी मिलेगी। तो इसलिए उन्होंने क्राइटेरिया और ऊपर कर दिया कि एक तो वैसे ही आता है एक स्मॉल स्केल, चलो इसको 2.5 स्मॉल स्केल करो, चेस्ट पेन हो 2.5 स्मॉल स्केल से ज़्यादा हो तो MI हो गया। ओके ठीक है जी, आप बताएं क्या है? कौन सा MI है? Acute inferior with RVMI. Acute inferior वाले में Inferior with RVMI.
With देखो RVMI. ये तो तुझे वो सुबह शाम को तो क्लियर कट होना चाहिए, इसमें तो लोगों को जहाँ हो गया ना बताना चाहिए। So there is ST elevation in lead 2, 3 AVL. Reciprocal ST depression in lead 1 AVL. ST elevation in lead V1, V2 में भी और V3 का मुझे नहीं पता है या नहीं है। और V1 V2 में तो है ना शोर। So this is acute inferior wall MI with RV infarct. Culprit artery कौन सी? Proximal RC. RCL कौन सी? Proximal. लीड 1 कैसी है? ST depression है लीड 1 में या नहीं है? If there is ST depression in lead 1, culprit is most likely RCA. तो ऐसा नहीं होगा कि किसी सब इंफीरियर में जो रेसिप्रोकल है वो 1 और AVL में डिप्रेशन ही मिलेगा। Okay, so these things just favor you कि आपने किस तरफ को जाना है। यूजुअली होता है कि अब अगर AVL में दोनों में डिप्रेशन आएगी, लेकिन जब आप उसकी कैच करोगे तो आपको पता चलेगा जितने भी 1 AVL डिप्रेशन वाले थे उस सब में कल्प्रिट आर्टरी क्या निकली? RC। सर जैसे हम पोस्टीरियर लीड के बगैर पोस्टीरियर वॉल एमआई पे कमेंट नहीं करते, तो हम राइट साइड के बगैर हम आरवी इंफार्क्शन इसमें मेंशन करेंगे। V1 में ST That is why I am showing you राइट साइड के RV part of criteria क्या है? Suspect right ventricular infarct in the setting of inferior wall STEMI when there is ST elevation in right sided or there is ST elevation lead 1. Clear? जी